ओम हरि तत्सत। सभी साधक निस्वरूप में आ जाएं, समस्त ईश्वरी शक्तियों का आह्वान करते हुए आनंद विभोर होकर प्रणव का उच्चारण करें। ओ विश्राम में जीवन है। आज नव वर्ष 2021 का प्रारंभ है और इस प्रारंभ में विश्राम में जीवन है। इस जीवन की जो प्राप्ति है इसका एकमात्र उपाय सत्संग है और वो जो सत्संग है उसका उपाय क्या है? तो उस सत्संग का उपाय है निर्मम होकर, निष्काम होकर, अचाह होकर, अकिंचन होकर, अप्रयत्न होकर अध्यात्म में प्रवेश करना। अध्यात्म का मतलब है अपने आप में स्थित होना, अपने विषय में बातचीत करना, अपने आप को विचार विनिमय के द्वारा अपने विषय में जानकारी, और वो जानकारी, पूरी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? वो होती है विश्राम से। ये जो विश्राम है जीवन में 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार हैं विश्राम प्राप्ति के, कि वो विश्राम की प्राप्ति है। पहली प्राप्ति है कर्तव्य के द्वारा। ये प्राप्ति है कर्तव्य के द्वारा कि हम कर्म के द्वारा अपने को शांति प्रदान करें। दूसरी है निज विवेक का आदर करने से, और तीसरा है सुने हुए प्रभु में, बगैर देखे हुए प्रभु में आत्मीयता। तो इस प्रकार हमारे जीवन में आत्मीयता, असंगता और कर्तव्य परायणता, ये 3 साधन हैं और ये हमें मिले हुए हैं। हमें क्या क्या मिला है? बल मिला है, ज्ञान मिला है, विश्वास मिला है। अब मिले हुए के सदुपयोग करें अथवा दुरुपयोग ना करें। 2 बातें इसलिए बताई जाती हैं कि कुछ लोग निज विवेक का आदर करते हैं, ज्ञान का आदर करते हैं। उनके लिए तो ये बात कहा जाता है कि तुम अपने पर विश्वास करो, तुम अपने पर विश्वास करो। और दूसरी बात वो कही जाती है कि उस सुने हुए प्रभु में अविचल विश्वास करो। क्यों? एक तरफ मिला हुआ है, एक तरफ मौजूद है। तो मिले हुए को हमने भूल से अपना मान लिया है, उस भूल से हमने अपना मान लिया है, तो उस भूल को मिटाने का दायित्व हम ही पर है। हम ही अपने द्वारा उस भूल को मिटाएंगे और जब वो भूल मिट जाएगी तो वो हमें क्या प्रदान करेगी? वो प्रदान करेगी शांति, वो प्रदान करेगी स्वाधीनता, वो प्रदान करेगी प्रेम। इसलिए ये मानव की जो पूर्णता है वो प्रेम की प्राप्ति में है। तो इस प्रेम की प्राप्ति का सरल से सरल उपाय क्या हुआ कि विश्राम। हमें किसी भी प्रकार से विश्राम की आवश्यकता है। जब हमारे जीवन में विश्राम आ जाता है तो हम जीवन की ओर मुड़ जाते हैं। मीन्स जीवन में योग आ जाता है, जीवन में बोध आ जाता है और जीवन में प्रेम आ जाता है। तो योग सामर्थ्य का प्रतीक है, बोध ज्ञान का प्रतीक है और प्रेम अभिन्नता का प्रतीक है। तो इस प्रकार हमारे पास सब चीज मौजूद है, फिर भी आज हम बड़े उदास रहते हैं, अभय में नहीं आ पाते, भय बना रहता है। उसका मूल कारण है मिले हुए को अपना मानना। जब तक हम मिले हुए को अपना मानेंगे तब तक अहमता से बच नहीं सकते, क्योंकि मिला हुआ ही हमें किसी का दिया हुआ है। जब किसी का दिया हुआ है तो हमें मान लेना चाहिए कि हमें दाता ने क्या क्या दिया है। तो पता चलता है दाता ने हमें बल दिया है। किसके लिए दिया है? ये बल दिया है निर्बल के लिए।
तो ये जो बल है ये हमारे काम का नहीं है। इसी तरह जो ज्ञान मिला है हमें, तो उस पर विचार करें तो दाता ने जो हमें ज्ञान दिया है ये हमें अपने लिए दिया है, और ठीक इस तरह विश्वास दिया है ये प्रभु ने अपने लिए दिया है। तो इस प्रकार बल, ज्ञान और विश्वास हमें तीनों बगैर मांगे प्रभु ने दिए हैं। अब हमारे सामने समस्या आती है कि जब किसी ने कुछ हमें दिया है तो दो ही बात आती है, या तो हम इनका दुरुपयोग ना करें, दूसरी बात आती है कि हम इनका सदुपयोग करें। तो इस प्रकार दुरुपयोग ना करना ये है निज विवेक का आदर, सदुपयोग करना ये प्रभु के ज्ञान का आदर। प्रभु ने हमें जो ज्ञान दिया है उसका मतलब है सदुपयोग करें। तो इसलिए जो प्रभु विश्वासी होते हैं वो प्रभु में विश्वास करते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है। और एक हम हैं जो हम अपने ज्ञान का आदर करते हैं, तो वो ज्ञान क्या है? मिला हुआ अलग है, वो हमारा अपना नहीं है, किसी दाता ने हमें दिया है। अब उसका उद्देश्य क्या है? तो पता चलता है उसका एकमात्र उद्देश्य है सेवा। क्यों दिया दाता ने? कि दिया सेवा के लिए, मीन्स दूसरों के लिए दिया। तो जो चीज हमें दूसरों के लिए मिली है वो हम दूसरों को दें, जो चीज हमें अपने लिए मिली है उसका उपयोग अपने पर करें, और जो चीज प्रभु के लिए मिली है उसका उपयोग प्रभु पर करें। इस तरह विभाजन है कि जो मिला है वो विचार कर लें, फिर विभाजन का द्वारा दूसरा देखें कि हमारे पास मौजूद क्या है। तो वास्तव में हमारे पास मौजूद तो जीवन है। तो ये जीवन कब पूर्णता की ओर जाता है? जब जीवन में ये बात पक्की हो जाए कि विश्राम में जीवन है, विश्राम में जीवन है। और वो जीवन की प्राप्ति कैसे होती है? बोले वही विश्राम। तो विश्राम आज हम देखते हैं कि आज हमको क्या कारण है विश्राम नहीं मिल रहा। तो पता चलता है विश्राम न मिलने का कारण कोई भूल है, और वो भूल यही है कि मिले हुए को अपना मानना। जब हम मिले हुए को अपना मानते हैं, बस यहीं से भूल प्रारंभ हो जाती है। इसलिए आज से नया वर्ष शुरू हो रहा है। नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं हैं कि नए वर्ष में हमें मिले हुए को अपना नहीं मानना है। एकमात्र मिले हुए के द्वारा क्या कर सकते हैं? बोले इसके द्वारा तो हम सेवा कर सकते हैं। तो मिले हुए के द्वारा सेवा करें, और जब उस सेवा का परिणाम देखें कि सेवा का परिणाम क्या है, तो इस सेवा का परिणाम है त्याग। सेवा के द्वारा हमें जो चीज प्राप्त होती है उसका नाम है त्याग। तो ये जो जब जीवन में त्याग आता है तो इसकी उपयोगिता है। त्याग की उपयोगिता क्या है? कि सबसे बड़ी त्याग की उपयोगिता है कि जो चीज हमें मिली है वो हमारी अपनी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। जब वो हमारी अपनी नहीं है तो जब हम उसे मानते हैं तो इस प्रकार हमारे जीवन में विश्राम आता है। उसी समय विश्राम आते ही शांति आती है, स्वाधीनता आती है, रस आता है। अब उस शांति में भी हमें रमण नहीं करना, स्वाधीनता में भी रमण नहीं करना, और जो हमें आत्मीयता आती है, अपनापन आता है, उसमें भी बहुत विचार करना है। क्यों? कि बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं। कोई चीज बिगड़ती कब है? जब कोई भूल होती है। तो हमें ये भूल पता लगी कि हम मिले हुए को अपना मानते हैं, और जो मौजूद है उसे हम अपना नहीं मानते। तो विचार दोनों तरफ करके देखें, मौजूद क्या है? तो मौजूद तो हमारे पास जीवन है। और आज जो हेडिंग है इसमें है विश्वास होना जीवन में। जब जीवन में विश्वास आ जाए, और जीवन में जब ये विश्वास आ जाए कि अब स्वाधीनता पूर्वक हमको स्वाधीन होना है, स्वाधीनता पूर्वक
हम स्वाधीन कैसे हो सकते हैं, इसे आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग कर रहे हैं, विचार विनिमय कर रहे हैं। इस विचार विनिमय में हमें विश्वास की बहुत आवश्यकता है। वो विश्वास दाता ने हमें दिया है, तो इसलिए जब वो विश्वास हमें दाता ने दिया है तो वो विश्वास किस में करें। तो पता चलता है कि भौतिकवादी, अध्यात्मवादी और आस्तिकवाद, ये 3 प्रकार के लोग हैं। तो इसलिए बड़ी छूट है, यदि तुम भौतिकवादी हो कोई बात नहीं, इस जगत पर विश्वास करो। अध्यात्मवादी हैं तो हम अपने में विश्वास करें, और आस्तिकवादी हैं तो हम ईश्वर में विश्वास करें। तो ये विश्वास के 3 केंद्र हैं। तो इसलिए जब सही जगह पर सही चीज हो जाती है तो हमें विश्राम मिलने लगता है। सही देन लेन हो जाए, पूरा देना जिसको देना है दे दिया और लेने की इच्छा खत्म हो गई तो विश्राम मिल जाएगा। इसलिए इस देन और लेन, देना और लेना, मानव के जीवन में 2 ही प्रक्रिया हैं, देना है लेना है, गिव एंड टेक। तो इस तरह जो देना और लेना है, तो इसमें अब क्या करें, जिसका देना है उसे दे डालो। उसके लिए मिला है हमको, हमसे भूल क्या होती है, उस मिले हुए को हम अपने लिए मान बैठते हैं। जब हम मिले हुए को अपने लिए मान बैठते हैं तो उसी का परिणाम होता है कि भूल हो जाना। जबकि मिला है, किसी ने हमें दिया है और वो इस प्रेम से दिया है, इस विचार से दिया है कि हम उसे अपना न माने, केवल उसको अपना माने जिसने हमें दिया है। तो जब जिसने हमें दिया है तो उससे हमारी प्रीत हो जाएगी। तो इस प्रकार मानव जीवन की पूर्णता एकमात्र प्रेम की प्राप्ति में है। अब ये प्रेम है, ये किसकी देन है, किसकी देन है, अथवा ये किसको देना है। तो मालूम पड़ा, प्रेम तो उन्हीं को देना है जिसने हमें सब कुछ दिया, बगैर मांगे दिया, बल दिया, ज्ञान दिया, विश्वास दिया। अब जिसने हमें दिया है उस दाता की हमें गुणगान गाना है। हे प्रभु, तेरी बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमें सब कुछ दिया। इसलिए तेरे देन को हमने समझ लिया और इस नई बात अपने जीवन में नव वर्ष में प्रारंभ करनी है, और वो बात है विश्राम। जब हमारे जीवन में विश्राम आएगा तो पता चलेगा कि श्रम का क्या महत्व है। तो श्रम का महत्व है मिले हुए के साथ, और विश्राम का महत्व है मौजूद के साथ। इस प्रकार मौजूद में विश्राम मिलेगा और मिले हुए का सदुपयोग होगा वहां। तो इस तरह विभाजन हो जाता है कि ये जो शरीर और संसार है, इसके लिए एकमात्र सेवा का महत्व है, और एक अपने लिए केवल एक ज्ञान का महत्व है। अब वो जो ज्ञान है वो भी हमें दाता ने दिया है। ऐसा नहीं है कि दाता ने हमें ज्ञान नहीं दिया है, ज्ञान भी दिया है, बल भी दिया है और विश्वास भी दिया है। तो ये तीनों चीजें दिए, किसके लिए दिए? जीवन को सफल बनाने के लिए। ये मानव जीवन है सफलता। तो ये सफलता कब मिलती है? जब हमारे जीवन में विश्राम मिले। तो विश्राम के लिए क्या करना होता है? केवल इतना सा करना होता है, जरूरी काम करो, बेजरूरी काम छोड़ दो। काम करो, आराम करो, मस्त रहो यार। काम करो, आराम करो, मस्त रहो यार। इसका मतलब है ये जीवन हमें मिला है मस्ती के लिए। और ये मस्ती क्यों भूल गए? फिर से आपस में बातचीत कर रहे हैं। किसी की भी कोई बात हो तो वो बातचीत कर ले और ये पक्का कर ले कि हमें दाता ने जो दिया है उसके 2 रूप हैं। एक रूप है मिला हुआ और दूसरा रूप है मौजूद है। तो इसलिए है में आत्मीयता, और जो नहीं है उसके लिए सेवा। तो इस प्रकार शरीर और संसार एकमात्र सेवा का केंद्र है,
और अपने और अपना परमात्मा, ये दोनों योग का प्रतीक है, बोध का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। अब ये प्रेम हमारे जीवन में कब पूर्णता लाता है? ये प्रेम जब पूर्णता लाता है, इसमें से अहम रूपी अणु हट जाए। जब ये अहम रूपी अणु जिसका है उसको दे दिया जाए। ये मैं किसकी है? बोले उन्हीं की मैं है, तो उन्हीं की मैं उनको दे दो और इनकी वस्तु इनको दे दो। अपने पास अपना करके कुछ मत रखो। हमें अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए। जब हमें अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, तो अब करें तो क्या करें? तो बोले केवल विश्राम लें। जब विश्राम में मिलेगा क्या? बोले विश्राम में जीवन की सफलता होगी। तो इस प्रकार प्रारंभिक दिन है, आज का पहला दिन है सत्संग की बैठक में। उस सत्संग की बैठक में हमें विश्राम पाना है और वो विश्राम हमें स्वतः अपने ही द्वारा मिलेगा। कोई दूसरा देगा हमको, ऐसा भ्रम निकाल दें, क्योंकि देने वाले ने तो जो देना था वो एक बार में ही दे दिया। बल दे दिया, ज्ञान दे दिया, विश्वास दे दिया। अब देने वाली ने तो जो देना था वो दे दिया। तब फिर कहा भैया इसका दुरुपयोग मत करो, मिले हुए का दुरुपयोग मत करो। तो जब हम दुरुपयोग नहीं करेंगे तो फिर होना चालू होगा। वो क्या होना चालू होगा? वो सदुपयोग होना चालू होगा। तो जब जीवन में सदुपयोग होता है तो ये होता है प्रभु की कृपा। ये प्रभु कृपा से सदुपयोग होना चालू होता है। और ये जो दुरुपयोग से कौन बचाता है? तो पता चलता है दुरुपयोग से हमारा निज विवेक, हमारा ज्ञान हमें बताता है कि मिले हुए को अपना मत मानना, भूल कर भी इसे अपना मत मानना। ये तो मिला है, ऐसा तो एक ही उपाय है, इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब दुरुपयोग नहीं करेंगे तो सदुपयोग होगा, और जब सदुपयोग करेंगे तो विश्राम मिलेगा। ओम हरि तत्सत।